देखो, हमारा पहला सवाल आपसे कि व्हाट इज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज वी नो यू टीच नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, तो हु बेटर टू आंसर दिस क्वेश्चन देन यू कि व्हाट इज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। देखिए उर्मी जी, एक्चुअली जो हमारे सेजेस हैं उन्होंने हमें जो हमें एंशियंट मिली वो 3 तरीके की एस्ट्रोलॉजी हमें मिली। वन इज प्राश्री, वन इज जेमिनाई एंड वन इज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, राइट। तो ये वही नाड़ी है, नाड़ी नक्षत्रा, ये हमें अपने सेजेस से मिली है, सेंट से मिली है। तो क्या हुआ कि बेसिकली प्राश्री में हम लोग क्या करते हैं कि प्लैनेट्स की हम एस्पेक्ट्स के थ्रू जो है जजमेंट करते हैं, प्लैनेट्स कहाँ प्लेस्ड हैं, प्लैनेट्स की मूवमेंट्स कैसे हो रही है, वो प्राश्री है। जिसे 1995 में एस्ट्रोलॉजी ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नाम दे दिया। बेसिकली वो प्राश्री है, राइट। देन आर जेमिनाई एस्ट्रोलॉजी। जेमिनाई एस्ट्रोलॉजी में हम बेसिकली देखते हैं कि राशियों की दृष्टियों पे सारी वो जेमिनाई जो हमारी चलती है, राशियों की प्लेसमेंट्स कहाँ है, राशियाँ किस तरीके से एस्पेक्ट कर रही हैं। देन तो ये 2 एस्ट्रोलॉजीज बेसिकली हमारी बहुत थियोरेटिकल है, इसमें बहुत सारे मंत्रास हैं, बहुत सारे हमारे और बहुत सारे श्लोक्स हैं। ये दिस इज बेसिकली संस्कृत बेस्ड, ये बहुत एक डीप है। बट अगर हम बात करते हैं प्रेडिक्शन की, तो दे लैक समवेयर एक्यूरेट प्रेडिक्शन की। एग्जैक्ट डेट निकालने में हम कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं शायद। तो इसलिए उन्होंने हमें नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, हमारे जो ऋषि रहे प्राशर जी, हमारे महर्षि जेमिनाई जी, उन्होंने नाड़ी में बहुत सब कुछ हमें बहुत तरीके के रूल्स दिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें नाड़ी एस्ट्रोलॉजी प्रोवाइड की एक एक्यूरेट डेट निकालने के लिए। नाड़ी में हमारे पास बहुत सारे मंत्रास, श्लोक्स, ये कुछ नहीं है, बट नाड़ी हमें क्या प्रोवाइड करती है, नाड़ी हमें एक एक्यूरेट डेट प्रोवाइड कर देती है। तो नाड़ी बेसिकली इसका कैसे हम कहेंगे कि इसमें हमारे महर्षियों जैसे प्राशर जी ने, महर्षि हमारे जेमिनाई जी रहे, उन्होंने बहुत सारी इसमें काम किया नाड़ी पे, और एक बहुत ही खूबसूरत एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हमें। मैं आपसे पराशरी सुन रही हूँ, जेमिनी सुन रही हूँ, पर मैं आपसे फिर ये पूछना चाहूंगी कि केपी में और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है। देखिए, केपी एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जैसे अभी मैंने बताया कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक तो हमारी जो है हमारे सेजेस ने हमें, हमारे महर्षियों ने हमें प्रदान की, जो 3 महान हमारे ग्रंथ रहे, प्राश्री, जेमिनाई एंड नाड़ी। और ये ओवर इयर्स अच्छी इम्प्रूव होती चली गई, ठीक है। एंड केपी भी हमारा 1902 से 1978 के बीच में कृष्ण मूर्ति जी ने हमें ये प्रदान किया, ये बहुमूल्य सूत्र हमें प्रदान किया। 1902 से 1978 के बीच में इसका इवोल्यूशन हुआ। बट कुछ हद तक हम कहेंगे कि एक जैसे लगते हैं, बट इनमें कुछ अंतर हैं। अंतर किस प्रकार से देखेंगे, जैसे हमारे हैं नाड़ी क्या करता है, एक प्लैनेट का उसके 3 नक्षत्र, और उन नक्षत्रों को वो एक नक्षत्र को 9 सबलॉर्ड में बांटता है, और उसके बाद उसको कस्प से लिंक करके हमें जो है प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता है। बट केपी में हम क्या करते हैं, अब एक सबलॉर्ड है, नक्षत्र के 9 सबलॉर्ड, और फिर उस हर सबलॉर्ड के 9 सब सबलॉर्ड, फिर उन हर एक सब सबलॉर्ड के आगे 9 सब सबलॉर्ड। तो दे डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, तो इसमें ये डिफरेंस आ जाता है। बट नाड़ी में हम एक सबलॉर्ड निकालते हैं, उसको कस्प से लिंक कर देते हैं। सेकेंड थिंग, केपी में हम किसी को भी एक अनऑस्पिशियस, एक मैलेफिक प्लैनेट नहीं मानते हैं। उसमें सब लॉर्ड बताता है कि कोई प्लैनेट मेलेफिक होगा या बेनिफिक होगा, उसकी सब लॉर्ड की कनेक्टिविटी बताती है। बट नाड़ी में हमारे सैटर्न, राहु एंड केतु, हम इन्हें बट नेचुरल मेलेफिक ही लेते हैं। एंड उसके बाद
एक और जो प्रॉब्लम आती है केपी के साथ, केपी वांट्स यू टू गिव एग्जैक्ट टाइम इवन इन सेकंड्स। आपका टाइम इतना एग्जैक्ट होना चाहिए कि सेकंड्स में। अब हमारे इंडिया में तो अगर 2:26 पे पैदा हुआ तो मतलब बच्चा 2:30 बजे पैदा हुआ है, तो वो तो कैलकुलेशन एक्यूरेट आ ही नहीं पाएगी। बच्चे माँ बाप कहते हैं 2:30 बजे, बच्चा कहाँ तक टाइम निकालेगा, बट नाड़ी इज नॉट दैट। अच्छा, केपी ये भी कहता है कि आपका सेकंड्स में, अगर 2:25 और 4 सेकंड में बच्चा पैदा हुआ तो हमें एग्जैक्ट ये टाइम पता होना चाहिए, बट नाड़ी सेकंड्स में नहीं डिमांड करती है। नाड़ी कहती है आपके पास एक लमसम टाइम हो, जैसे 2:24 है तो 2:24 चल जाएगा, ऑल्दो थोड़ा बहुत आप खुद भी आइडिया लगा लेते हैं उसमें। सेकेंड थिंग, दिल्ली में बॉर्न हुआ है तो दिल्ली में बॉर्न हुआ है, बट केपी कहता है दिल्ली में कहाँ बॉर्न हुआ है, पहाड़गंज के कौन से एरिया में। तो इतना वो जो है कैलकुलेशन हमें सॉफ्टवेयर में नहीं मिल पाती। वो एरियाज, छोटे छोटे एरियाज भी होते, पहाड़गंज इज अ बिग एरिया, बट बहुत छोटे एरियाज भी होते हैं जो हम नहीं पता लगा पाते कि उसमें इनफैक्ट आपके सॉफ्टवेयर में भी नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि छोटी जगह पे कोई व्यक्ति बॉर्न हुआ है, जन्म लिया है, तो उसका कुंडली नहीं बनेगी, उसकी भी बनेगी ना। तो ये इसमें थोड़ी सी ड्रॉबैक्स हमारे आ जाते हैं। थैंक यू अदरवाइज फॉर वो दिस तो नेहा जी, थैंक यू फॉर दिस। बट आप मुझे एक हाँ चीज बताएं, क्या हम नाड़ी में, क्योंकि अभी हमने बर्थ टाइम की बात करी, तो जी अगर किसी का बर्थ टाइम खो जाए, मतलब या तो इतना टाइम हो गया है कि किसी को याद ही नहीं है, या पेरेंट्स ने लिख के दिया था वो कुंडली खो गई है, तो क्या नाड़ी में इस खोई हुई चीज का भी पता चल सकता है? जी, बिल्कुल पता चल सकता है। कभी-कभी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे क्या करते हैं, जैसे आज तक क्या होता है हमारे घरों में जनरली यही होता है, क्योंकि इतना आइडिया सबको नहीं रहता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो 2:26 पे कोई व्यक्ति अगर पैदा होता है तो कह देता है 2:30 बजे जो है आपका जन्म हुआ है। ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ हमारे पास आती हैं जिसमें कहते हैं कि हाँ 2:30 पैदा हुए हैं, लेकिन एक्चुअली उसका जन्म 2:31 का है। और एक्चुअली आप देखेंगे कि ना 1 मिनट में भी हमारी जो है कुंडली बदल जाती है कभी-कभी। जैसे अगर 2 घंटे एक राशि स्थित रहती है तो वो कभी-कभी 2:31 पे दूसरी राशि आ जाती है। तो उसमें पूरी उसकी प्रेडिक्शंस बदल जाती हैं, सारी स्थिति बदल जाती हैं। लेकिन हम इसमें नाड़ी जो है हमें मिनट क्या एग्जैक्टली हम उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट मिनट टू मिनट, अगर 2:32 पे बच्चा पैदा हुआ है तो 2:32 में जो बच्चे में चेंजेस आएंगे, जैसे जो 2 जुड़वा बच्चे हमारे पैदा होते हैं वो एक ही साथ पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ केवल 4 से 5 मिनट का अंतर होता है, लेकिन नाड़ी बताता है कि हाँ वो अंतर दिख रहा है। तो उस हमारे पास कंप्लीट टेबल आती है जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे का जन्म कितने बज के कितने मिनट से पर पैदा हुआ, उसकी जीवन की कुछ घटनाओं को लेकर हम एग्जैक्ट मिनटों में उस बच्चे का, उस व्यक्ति का जन्म का समय पता लगा सकते हैं। और यदि ऐसा भी होता है कि आइडिया ही नहीं है, बस ये पता है कि भाई 25 जनवरी को 1972 में पैदा हुए हैं, 25 जनवरी का अब समय नहीं मालूम, तो नाड़ी में हमारे पास इतने ब्यूटीफुल फॉर्मूलाज हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं जिससे हम जो है व्यक्ति का बहुत अच्छे प्रकार से एक एक्यूरेट समय हम बच्चे उस व्यक्ति का निकाल सकते हैं, उसके साथ कुछ डिस्कशंस करके, और हम उन फॉर्मूलाज को लगा के हम उन सबको जो है, अब जो हमारी पूरी कैलकुलेशन आ जाती हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर इतना अलाउ करते हैं। और नाड़ी में हमें इतने ब्यूटीफुल फॉर्मूलाज दिए हैं कि हम एग्जैक्ट मिनट टू मिनट उस व्यक्ति का जो समय खो गया है, तो जिसके क्या वजह से आप हमें कुछ करके दिखा सकती हैं? जी, अभी मैं, आप मुझे शेयर स्क्रीन अलाउ कीजिए, मैं आपको भी शो करती हूँ कैसे हम लोग करते हैं। एक सेकेंड। देखिए पूर्णिमा जी, अब जैसे now can you see the screen? Yes. अब जैसे somebody comes to me and says कि मेरा जो है मैंने बहुत उपाय कर लिए पर कभी जो पंडित बताते हैं वो मिलता ही नहीं है, या जो भी मैं उपाय करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, कोई काम ही नहीं कर रही। तो हम ऐसा क्यों बोलेंगे कि कहीं जो है हमारे विद्वान जो उन्हें बता रहे हैं वो गलत है? नहीं,
जो बता रहा है इसका मतलब उसके पास एक बहुत अच्छा ज्ञान का भंडार है, लेकिन हो सकता है उसका जन्म समय गलत हो। तो जन्म समय गलत हो तो देखिए, ये बच्चा इस समय 16:42 पर, यानी कि 4:42 ये दिखा रहा है, इसका जो हमने चार्ट खुला हुआ है, राइट। इसमें लेकिन हो सकता है इसने हमें चार्ट दिखाया हो, लेकिन वो उसका समय ना हो। तो इस तरीके से जब हम इसमें नाड़ी में ये चीजें अप्लाई करते हैं तो पता चल रहा है कि इस बच्चे का जो जिस समय बच्चा पैदा हो उस समय एक जो समय चल रहा था वो 3:55 पर ये कोऑर्डिनेट्स थे जो लाल दिख रहे हैं, वो बदले हुए हैं। और मात्र 5 मिनट और चंद सेकंड्स में, आई वुड से कि 7 सेकंड्स में जो है ये सारे कोऑर्डिनेट्स अलग हो गए, राइट। यहाँ पे चेंजेस आ गए। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस काफी बड़ा रहा है। यहाँ पे 4:44 पे जो लाल दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स बदले। तो हम इन सब चीजों से, अब देखिए, फिर 4:44 था, अब 4:51 और 12 सेकंड पे जो लाल दिख रहे हैं उसके सारे जीवन में ये बदलाव आ जाएंगे। तो ये जो लाल दिख रहे हैं, अब इन कोऑर्डिनेट से अपने जीवन की घटनाओं को मैच कर लेगा कि हाँ, मेरे जीवन में तो ये इस समय वाली घटनाएं हुई हैं। तो हम पता लगा सकते हैं कि 4:51 पे ये व्यक्ति पैदा हुआ है। या हो सकता है ये भी मैच ना करे, नहीं वो कहे नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो 51 मिनट के बाद 4:53 पर ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे, वो यहाँ मैच कर लेगा कि क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ था। तो इसका मतलब 4:53 हो सकता है यहाँ पर आगे ना आ जाए, हमारा उसका समय 3:52 रहा हो, तो उसके जीवन में हो सकता है ये चीजें मैच कर जाएं। और हो सकता है यहाँ से भी कुछ मैच ना करे, तो हम ये लगा सकते हैं 4:16। तो इनसे जो है हम सब कुछ मैच कर लेते हैं और उस व्यक्ति का जो टाइम में कुछ वेरिएशन है वो पता लगा लेते हैं। और उसके बाद जो हमारी एक व्यक्ति जिसका समय ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ दिन का पता है, तो उसके लिए भी हमारे पास नाड़ी में फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए हुए हैं जो हमारे रहते हैं, 2-3 पेजेस के हमारे फॉर्मूलाज रहेंगे। वो उनको हम एग्जैक्ट अप्लाई करते हैं और हम एग्जैक्टली जो है एक रिजल्ट पर आ जाते हैं जो 100% परफेक्ट होता है। तो ये तो कुछ मिनट्स के वेरिएशंस या 1-2 घंटे की, 3-4 घंटे के वेरिएशंस के लिए होता है। बट अगर हमारे व्यक्ति का समय ही पूरे दिन में नहीं पता, तो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं जिससे हम एकदम एक्यूरेट मिनट टू मिनट उस व्यक्ति का समय हम निकाल सकते हैं। वो हम अभी नहीं कर पाएंगे जब हम इस लेवल के खोए हुए ज्ञान को ढूंढ सकते हैं, बिकॉज बर्थ टाइम इज अ टाइप ऑफ ज्ञान ओनली। सो टेल मी वन थिंग, समटाइम्स हमारी ज्वेलरी मिसप्लेस हो जाती है। कभी हमारे घर में अगर एज्ड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, कभी वो बिकॉज ऑफ अल्जाइमर, डिमेंशिया, वो कहीं चले जाते हैं एंड देन वी कांट फाइंड देम। सो कैन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हेल्प? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन तो इसका ब्यूटीफुल टेक्निक है। इसमें एक और बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है, दैट इज हॉरेरी। हॉरेरी जब हम लगाते हैं तो क्या है, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है जिससे हम जो सामान हमारा खो गया है या कोई हमारे व्यक्ति कोई हमारा व्यक्ति है वो नहीं मिल पा रहा है, तो हम उसका डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं, जैसे सपोज कोई व्यक्ति या कोई सामान दिल्ली से ही जो है सपोज कहीं चला गया है, तो हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या वो सामान नॉर्थ के डायरेक्शन में गया है, या वो व्यक्ति नॉर्थ के डायरेक्शन में है, या वो हमारा साउथ की डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में है, या वो दिल्ली में है या दिल्ली एनसीआर में है, या उससे कहीं बाहर आउटर सर्कल में चला गया। अब आउटर सर्कल में चला गया है तो इंडिया में है या इंडिया के बाहर चला गया है, इंडिया के कौन सी दिशा में वो हमें मिल सकता है, और कौन से जो है हम उसमें डायरेक्शन पता लगा सकते हैं कि वो साउथ की तरफ गया है, नॉर्थ की तरफ गया है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, वो किस दिशा में गया है। नेहा जी, डू यू हैव अ सक्सेस स्टोरी कि आपके पास ऐसा कोई प्रश्न आया जिसका आपने बहुत ही सरप्राइजिंग आंसर? बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा था एक, जैसे अभी रिसेंट का ही मैं बताऊंगी आपको केस। एंड जैसे उसकी जो है ज्वेलरी उसकी मिसप्लेस हो गई थी, एंड
उन्हें जो था अपने जो उनके पास सर्वेंट था उस पर डाउट था, और दैट पर्सन केम टू मी एंड आस्क्ड लाइक ऐसा कुछ हुआ है, वो ज्वेलरी नहीं मिल रही है, अब ये बहुत पुराना है हमारे पास सर्वेंट, हम एकदम से इसके ऊपर नाम नहीं लगा देना चाहते बिकॉज ये बचपन से हमारे साथ है, तकरीबन 25 साल से हमारे साथ है। तो उनका हमने जो है हॉररी लगाया, एंड हॉररी लगाकर हमें ये मिला कि उनके सर्वेंट ने चोरी नहीं की है, क्योंकि हम इससे पता लगा सकते हैं कि चोरी भी किसने की है। तो वो बड़े सरप्राइज हुए कि नौकर ने जो है चोरी नहीं की है, और उसके बाद फिर पता चला कि चोरी तो जो है उनके ही किसी फ्रेंड ने जो है की थी, और वो बहुत सरप्राइज हुए। और एक्चुअली जब पता किया, क्योंकि वो काफ़ी एक वैल्यूएबल अमाउंट था जो उनका चोरी हुआ था, बहुत वैल्यूएबल अमाउंट था, और जब देखा तो वो फ्रेंड एक्चुअली अपने प्लेस पर नहीं था, एंड आई वुड से कि वो सॉर्ट ऑफ फरार था बिकॉज वो बहुत कंसिडरेबल अमाउंट था। तो उसके बाद उनका डायरेक्शन पता किया तो पता चला कि ही समवेयर इन साउथ। तो एंड एक्चुअली ही वाज caught somewhere in Maharashtra, and he had gone there कि जो वहाँ जाकर मैं इसे सेल कर दूंगा और वो सामान को रख लूंगा। तो he was caught और उनका वो सामान वापस आ गया। मोर ओवर वो बेचारा सर्वेंट जिस पे लग सकती थी लांछन वो भी बच गया, एंड एक्चुअली उनका जो इतना बड़ा लॉस हुआ वो भी उनका बच गया। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड इट रियली This is such a beautiful story. मतलब सम्मान तो मिला, उससे भी ज्यादा कि रिश्तों पे कोई दरार नहीं आई। दरार नहीं आई, उस गरीब के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंची। एग्जैक्टली। अच्छा, टेल मी, अगर कोई नारी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहे आपसे, तो आप उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या मानती? देखिए मुझे बेसिक क्वालिफिकेशंस इसके लिए एक एज सच लाइक कुछ नहीं रहती है, बेसिक क्वालिफिकेशंस हम ही प्रोवाइड करते हैं इसके लिए। जब एक गुरु के सानिध्य में जब एक शिष्य आ जाता है तो उसका पूरा भार हमारे ही कंधों पर होता है। अब उसे आना, जब उसे हम उस तरीके से देखते हैं कि जब तक उसे नहीं छोड़ना तब तक उसे आ नहीं जाएगा। बेसिकली इसके लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी चाहिए होता है, हमें प्राश्री का कुछ होल्ड होना चाहिए, लेकिन नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, हम उन्हें प्रॉपर बेस करवाते हैं सारा। जैसे प्राशर हमारे महर्षि प्राशर ने इसमें बहुत बड़ा, उन्होंने इसको बहुत संजोया, बहुत हमें मेहनत से बनाकर हमें दिया, तो इसमें प्राश्री का बहुत बड़ा रोल है। तो हम उन्हें प्राश्री की बेसिक नॉलेज सारी प्रोवाइड करते हैं, और जो नौरी का भी बेस आता है वो हम उसे सारा प्रोवाइड करते हैं, एंड तक उसकी उंगली पकड़ के जब तक उसको उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाते हम उसे छोड़ देते हैं, ताकि वो एक बहुत अच्छा नाड़ी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजर बने और अपना यानी एक अच्छा लाइवलीहुड अर्न करे, एक अच्छा जीवन यापन करे। Thank you so much, Neha ji. It was so nice talking to you. सेम है रुचि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको मेरा नमस्कार. Thank नमस्कार you रुचि जी, so नमस्कार। much.